Good morning, all my dear students. I welcome you once again in the class of Accounts Standard 11. We are continuing with our chapter number 9 from second part of your accounts book, that is Accounts of Entities. In our previous video, we have gone through with the receipt payment account. That was question number 9. Similar to that, illustration 2 was given in your homework. And today we will learn about new account, that is income expenditure account. Income expenditure account is as good as profit and loss account for trading institutions. जैसे हमारी सारी इनकम्स हम रिकॉर्ड करते हैं ट्रेडिंग में क्रेडिट साइड, ट्रेडिंग इंस्टीट्यूशंस के लिए क्रेडिट साइड, और एक्सपेंसेस हम रिकॉर्ड करते हैं सारे ऑन डेबिट साइड. इन द सेम वे हमारा इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर होगा. Now, what is the format? The format remains the same. It is as good as your profit and loss account of trading concerns. Here it is, income expenditure account for the year ending on 31/3/2015 of Divya Cricket Club. Expenses are debited, incomes are credited. सारे एक्सपेंसेस हम यहाँ रिकॉर्ड करेंगे एंड इनकम्स रिकॉर्ड करेंगे. दिस इज नॉट योर रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट. सो द ओपनिंग कैश बैलेंस एंड बैंक बैलेंस, इफ इट इज गिवन इन योर क्वेश्चन, दैट इज जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन ओनली. हमें बैंक बैलेंस या बैंक ओवरड्राफ्ट हो ये हम रिकॉर्ड करेंगे नहीं, बिकॉज दिस इज टू बी रिकॉर्डेड इन योर कैश बुक. First of all, adjustments are given to you people. We will read those adjustments and put tick mark on particular item. Prepaid insurance, हम taxes and insurance पे इसका tick mark करेंगे. Subscription outstanding from members participating in sports. So subscription from members participating in sports के ऊपर हमें tick mark करना है. सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फ्रॉम द मेंबर्स फॉर करंट ईयर, जो हमारा सब्सक्रिप्शन है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, दैट इज टू बी टिक्ड मार्क. नेक्स्ट इज 10% डेप्रिसिएशन per annum is to be provided on sports equipments. So purchase of sports equipments अगर होगा तो हम उनके ऊपर टिक करेंगे. नेक्स्ट इज योर सैलरी आउटस्टैंडिंग 3,000 rupees. So search it out the salary and put tick mark on that salary of groundsman. हमें इन सब के इफेक्ट्स देने होंगे. एक इफेक्ट आता है आपका इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में एंड सेकंड जाता है आपका बैलेंस शीट में. बट इन दिस क्वेश्चन यू आर सपोज टू ओनली प्रिपेयर इनकम एक्सपेंडिचर एंड नॉट योर बैलेंस शीट. सो हमें एडजस्टमेंट्स के ड्यूअल इफेक्ट्स देने ही हैं, बट बैलेंस शीट हमें प्रिपेयर नहीं करनी है. सो दैट्स वाई सिर्फ इनकम एक्सपेंडिचर में सिंगल इफेक्ट हम डालेंगे. लेट अस फर्स्ट प्रोसीड विथ द सीक्वेंस. कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस हमें रिकॉर्ड नहीं करना है, एज दिस इज नॉट योर रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट. नेक्स्ट कम्स इज सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड. व्हाट सब्सक्रिप्शन यू हैव रिसीव्ड? That is of 2014-15 and one is of 15-16. Now this is your income expenditure account. Only and only the incomes and expenses pertaining to that financial year is to be recorded. हमारा year end हो रहा है 15 को. That means 14-15 is our year. फाइन. 14-15 हमारा ईयर है. इसके लिए 15-16 का जो सब्सक्रिप्शन तुम्हें रिसीव्ड हुआ है, दिस इज नॉट टू बी रिकॉर्डेड. ये 6,000 का हम रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे बिकॉज हम बना रहे हैं इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट. यही जगह पे अगर आपका रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट होता तो वी आर नॉट सपोज टू थिंक इट आउट कि फॉर विच ईयर वी हैव रिसीव्ड. बस उस साल आपको कैश मिल रहा है, उस साल आपका कैश जा रहा है, रिकॉर्ड कर दो. This is for receipt payment. But income expenditure if you are preparing, आपको particularly strict रहना पड़ेगा इस accounting year को लेके. So your subscription receipt for the year 2014-15 is 84,000. Fine. So income side में first आपका item जाएगा
by subscription received 2014, 15, 80, 4000, and we have tick mark on this. So let us read it out, which is the adjustment number 3. Subscription outstanding from members for current year. इस साल का करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन हमें मिलना बाकी है 6000 का हमें मिलना बाकी है. दिस इज योर इनकम. सो यू विल एड करंट ईयर्स सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग करंट ईयर 6000 rupees. In the outer column it will be 90,000. Another effect will be in your balance sheet, but in this question balance sheet is not asked, so only single effect. Fine. Moving further, remuneration to cricket coach. आपने remuneration दिया है, पैसा दिया है कोच को 36,000 का. So on expense side, debit side, to remuneration to cricket coach, that is of 36,000. Is this clear? Moving further, salary of groundsman. Salary आपकी कितनी है 15,000. This is again your expense to salary to groundsman. If you are writing, it's okay. Otherwise, only to salary. One tick mark is again there. Let us go through with the adjustment. Fifth adjustment, salary outstanding of 3,000. आपको salary देना बाकी है. आप यहाँ पे ऐड कर देंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी ऑफ 3,000 rupees. 18,000 विल बी योर आउटर कॉलम. सेकेंड इफेक्ट भी इसका बैलेंस शीट में आएगा. नेक्स्ट इज परचेज ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट. स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स वी हैव परचेज्ड ऑफ 1,08,000. सो परचेज ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स आपका आएगा बैलेंस शीट में, पर इसके ऊपर जो एडजस्टमेंट है उसका सिंगल इफेक्ट यहां पर आएगा. एडजस्टमेंट इज 10% डेप्रिसिएशन पर एनम इज टू बी प्रोवाइडेड ऑन स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स, बट वी हैव परचेज्ड इन दी मिड ऑफ द ईयर. 1,08,000 का 10% इंटू 6 डिवाइडेड बाई 12, दैट विल टर्न अप टू 5,400. ये डेप्रिसिएशन का जो इफेक्ट है वो यहां पर आप दिखाएंगे. टू depreciation on sports equipment, that is of 5,400. Is this clear? 1,08,000 का 10% for 6 months. Purchase यहां पर नहीं आएगा because this is as good as your profit and loss account. फाइन. नेक्स्ट इज एंट्रेंस फीस. एंट्रेंस फीस के लिए यहां पे बताया गया है आपको 60% इज टू बी कैपिटलाइज्ड. फाइन. 60% आपको कैपिटलाइज करना है. दैट मींस एंट्रेंस फी 36,000 का 60% आप कैलकुलेट करेंगे. जितना अमाउंट आएगा वो आपका कैपिटल फंड में ऐड होगा. बाकी का रेस्ट 40% आप कैलकुलेट करेंगे. दैट विल टर्न अप टू 14,400. वो आपका रेवेन्यू माना जाएगा. जस्ट बिकॉज 60% कैपिटलाइज्ड बोला है तो रेस्ट विल बी योर रेवेन्यू. बाय एंट्रेंस फीस बोला है 60% कैपिटलाइज्ड, तो रेस्ट कितना हुआ 14,400. वो तुम्हारा रेवेन्यू है. सब्सक्रिप्शन फ्रॉम मेंबर्स पार्टिसिपेटिंग इन स्पोर्ट्स. जिन्होंने भी पार्टिसिपेट किया है उनसे आपको सब्सक्रिप्शन मिला है. सो अगेन दिस विल बी इन योर इनकम साइड बाय सब्सक्रिप्शन फ्रॉम members participating in sports, that is of 24,000. Along with that, one adjustment is given to you people. Subscription outstanding from members participating in sports is 6,000. 6,000 उनसे मिलना बाकी है. You will add outstanding subscription 6,000. In outer column it will be 30,000. Fine. Moving further, wicket preparation expense. This is your expense. It will appear on the expense side, debit side. To
wicket preparation expense 18,000. Next is tournament prize distribution expense. Now this is your capital nature expense, so this will not be recorded over here. Next is इनकम ऑफ कवि सम्मेलन. कवि सम्मेलन से आपको इनकम हुआ है 75,000 का. दिस विल बी ऑन क्रेडिट साइड बाय इनकम ऑफ कवि सम्मेलन. इट इज हाउ मच? 75,000. फाइन, 75,000 आपने रिकॉर्ड किया. नेक्स्ट इज मेमोयर प्रिंटिंग एक्सपेंस. एक्सपेंस है 24,000 टू मेमोयर प्रिंटिंग एक्सपेंस, दैट इज ऑफ 24,000. Correct? One side is done. We will move further. Over here, tournament fee received. जैसे कि हमने टूर्नामेंट का एक्सपेंस भी रिकॉर्ड नहीं किया है, टूर्नामेंट का फी जो रिसीव किया है दैट विल बी ऑल्सो नॉट रिकॉर्डेड. ग्राउंड मेंटेनेंस एक्सपेंस. ग्राउंड के मेंटेनेंस के एक्सपेंस आपके कितने हैं? 27,000 के. हम यहां पे रिकॉर्ड करेंगे टू ग्राउंड मेंटेनेंस एक्सपेंस 27,000. ओके. डोनेशन रिसीव्ड. Donation received again will be treated as your capital in nature, so not to be recorded. Honorarium to secretary. Secretary को आपने honorary amount दिया है, उसने सर्विसेज आपको प्रोवाइड किया था, तो लमसम आपने 36,000 उसको सर्विसेज के प्रोवाइड किए हैं. आपका ये एक्सपेंस माना जाएगा टू honorarium to secretary 36,000. Clear? Next is sale of memoir. Income generate हुआ है 72,000 by sale of memoir, that is 72,000. Next is donation received for tournament. Nothing in relation to tournament, you are supposed to write it down. Investment of tournament fund, again this will be in your balance sheet. Expense of कवि सम्मेलन, yes 42,000 वो आपका expense है. To expense of कवि सम्मेलन, this will be recorded on debit side, expense side 42,000. Next is stationery expense, repairing expense. Two together I am writing down. To stationery expense, to repairing expense 18,000. Fine. Moving further, बैंक इंटरेस्ट रिसीव्ड. आपको बैंक इंटरेस्ट मिला है, दैट विल बी अगेन ऑन योर इनकम साइड, दैट विल बी 3,000 बाय बैंक इंटरेस्ट रिसीव्ड 3,000. नेक्स्ट इज टूर्नामेंट एक्सपेंस, we will not record. And next is your empire fees. This will be on your expense side. To empire fees 24,000. Next is your taxes and insurance. One tick is there. प्रीपेड इंश्योरेंस 24,000. 2400 आपने पहले ही भर दिए हैं. दैट विल टू बी, हम क्या करेंगे, उसे डिडक्ट कर देंगे. इंश्योरेंस प्रीमियम हमारा एक्सपेंस है. टू इंश्योरेंस एंड टैक्सेस या टैक्सेस एंड इंश्योरेंस, दैट इज ऑफ 12,000
माइनस आपको यहाँ पे क्या करना है, प्रीपेड, जस्ट बिकॉज ये इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट है, करंट ईयर के अलावा इसमें कुछ भी नहीं होना चाहिए, 9600. ओके, मूविंग फर्दर, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ऑफ टूर्नामेंट फंड. अगेन दिस विल not be recorded just because it is related to your tournament fund. वो पूरा बैलेंस शीट में अलग से कॉलम बनाकर अपन शो करेंगे. By this we have completed full question. Now is the time for totaling. क्या करना है हमें? First of all you go through with the solution. आपको देखना है कि expenses are more और incomes are more. By looking over here, expenses are more. हमें क्या करना होगा? डेबिट साइड का टोटल करना होगा and that will be 2,85,000. Shift this on credit side, 2,85,000 less all incomes आपका यहाँ पर आएगा by excess of expense over income and the difference amount is 600 rupees. Is this clear? Now expense ज्यादा है income से, that means this is your net loss in trading institutions, but for NTCs इसका language अलग है, excess of expense over income it is. I hope this question is understood by you people. Just once again go through with the video for more clarification. And now your today's homework is question number 10. Along with that, few illustrations. Illustration number 3, 4 and 5 you are supposed to do in your accounts notebook. Third illustration is as similar as what we have done, but just I am giving you the brief explanation for income expenditure account which we are going to prepare in fourth illustration. सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, इससे रिलेटेड कुछ बातें हैं यहाँ पर. और सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन द करंट ईयर 14-15 इज 1,50,000. ये 14 का है, ये 15 का है. 14 में भी आउटस्टैंडिंग है, रिसीव्ड इन एडवांस है. 15 में भी आउटस्टैंडिंग है एंड रिसीव्ड इन एडवांस है. नाउ क्या करना है, जस्ट ऑब्जर्व. हमारा ये इनकम एक्सपेंडिचर मेथड है. इनकम साइड हमें रिकॉर्ड करना है by subscription 1,50,000. Is this clear? Now this 16,000 subscription outstanding is of your last year, क्योंकि current year is our 14-15. So last year का आप outstanding क्या कर देंगे, डिडक्ट कर देंगे. और जो received in advance है, जो आने वाले साल का है, फाइन, अपकमिंग ईयर का है, उसे भी आप माइनस कर देंगे. फाइन, ओके. नेक्स्ट इज सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर दी करंट ईयर. करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग आप क्या करेंगे, 8,000 प्लस करेंगे. एंड सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस जो 9,000 है, उसे भी आप क्या करेंगे, ऐड करेंगे, क्योंकि ये जो सब्सक्रिप्शन आपका था वो 13-14 का था जो आपने रिसीव किया था. कब, 13-14 में, पर था कब के लिए, दैट वाज फॉर योर 2014-15. सो करंट ईयर वाले बैलेंसेस को हमें ऐड करना है और लास्ट प्रीवियस ईयर वालों को हमें क्या करना है, माइनस करना है. दिस इज रिसीव्ड इन एडवांस. 2014-15 में ही आपने रिसीव कर लिया है आने वाले साल का, सो हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे. इज दिस क्लियर? आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? सो ये आपको ध्यान में आना चाहिए. आउटस्टैंडिंग की दो बातें हैं, रिसीव्ड इन एडवांस की दो बातें हैं. ये रिसीव्ड इन एडवांस कौन सा है, जो आने वाले साल का है, तो हमें करंट ईयर में से माइनस कर देना होगा. ये कौन सा है, जो ऑलरेडी अपन रिसीव कर चुके हैं, पर किसके लिए था, वो करंट ईयर के लिए था, तो करंट ईयर वाला रिसीव्ड इन एडवांस में ऐड किया जाएगा. ओके, कंप्लीट द टास्क गिवन टू यू पीपल. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.